दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दों को लेकर आपसे मुखातिब हूं जिस पर विचार करना आवश्यक है। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह लाचार है, बेबस है और कम पढ़ी लिखी है। उनमें कुछ पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उनकी संख्या मामूली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस देश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के तहत कार्यरत रसोइये का। प्रत्येक राज्य में रसोइये का मानदेय अलग अलग है। अभी मैं विचार करूंगा बिहार राज्य की रसोइये की स्थिति पर। जरा सोचिए, पूरे दिन कार्य करने वाली रसोइये का मानदेय महज 1500 रुपये दिए जाते हैं। वो भी तब जब इसे पाने के लिए उन लोगों ने जनवरी 2019 में हड़ताल किया। कई संगठन मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व उन्हें मात्र 1250 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे। बिहार प्रांत में तकरीबन 71,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और मिडिल स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक की। सभी प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में आते हैं। इन दोनों विद्यालयों में तकरीबन 2,48,000 रसोइये सहायक कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के 4 रसोइया संघों के द्वारा गठित बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोई संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जनवरी 2019 में रसोइये अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई थी। रसोइये की 14 सूत्री मांगों में 18,000 रुपये और राज्य कर्मी का दर्जा खासतौर पर शामिल था। इसको लेकर जनवरी 2019 में रसोइये संघ ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन भी किया था। मुख्य रूप से हड़ताल पर रहने वाली रसोइयों के लिए कड़ी निर्देश तथा तुगलकी फरमान शिक्षा विभाग ने जारी करते हुए कहा कि यदि रसोइये अपने अपने काम पर नहीं लौटती है तो उनकी जगह नए रसोइयों को बहाल कर लिया जाएगा। यह सिर्फ बिहार का ही सवाल नहीं है मित्रों, बल्कि पूरे देश में कमोबेश ऐसा ही माहौल है। इतनी जद्दोजहद के बाद रसोइये के मानदेय में मात्र 250 रुपये की बढ़ोतरी कर 1250 की जगह अब मात्र 1500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मित्रों, गौर फरमाने वाली बात है कि यह रुपया एक नहीं 2 सरकार मिलके देती है। इसमें केंद्र सरकार 1,000 रुपये और बिहार सरकार 500 रुपये देती है। डीकेपी न्यूज इस पर अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणी करना वाजिब समझता है और उचित भी समझता है, क्योंकि किसी गरीब गुरबे की न्याय की बात है, उसके साथ हो रहे अन्याय तथा जुल्म की बात है। जिस देश के प्रधान सेवक और राज्य के प्रधान सेवक का बंगला लगभग 10 से 12 बीघे में फैला हो, 500 से 1,000 तक कर्मचारी एक व्यक्ति की खिदमत में दिन रात लगा हो, मित्रों जरा गौर फरमाइए उन पर कितना खर्च आता होगा और वह रुपया कहां से आता होगा। अगर हिसाब लगाया जाए
तो प्रति माह का खर्च करोड़ों में आएगा और वो रुपया किसी न किसी रूप में जनता के टैक्स का ही है, हमारे आपके टैक्स का ही है। डीकेपी न्यूज तथा देश की जनता राज्यों की प्रधान सेवकों और देश के प्रधान सेवक से यह सवाल पूछता है कि आखिर कौन सी रीति नीति के तहत रसोइये का मानदेय महीने भर का मात्र 1500 रुपये दिया जाता है। गौर करने वाली बात है कि यह रुपया केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर देती है। ज्ञात हो कि बिहार में मनरेगा मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 168 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में 175 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही अकुशल मजदूर के लिए 246 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रमिक के लिए 303 रुपये प्रतिदिन निर्धारित हैं। निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी देने पर कानून का चाबुक लग सकता है। जरा सोचिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन जी, आज 1500 रुपये में तो आपके किचन सर्वेंट भी नहीं मिलेंगे जनाब। क्या आपने कभी शांतित होकर इस पर विचार करना वाजिब भी नहीं समझा? रसोइये की जायज मांगों और उसके आंदोलन को कुचलने के लिए ऊपर से आपने तुगलकी फरमान तथा सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि जो काम पर नहीं लौटेंगे उनकी जगह हम दूसरे को बहाल कर लेंगे। ऐसा निर्णय लेने से आपका जमीर क्यों नहीं कांपा? अपने बाल बच्चे को त्याग कर रसोइये प्रतिदिन एक बाराती भर का खाना पकाती है, बर्तन मांजती है, साफ सफाई करती है, आगंतुकों के लिए चाय नाश्ता भी बनाती है। सिर्फ भोजन ही नहीं बनाती बल्कि बच्चों को खिलाने तक की जवाबदेही बखूबी निभाती है और वो ऐसा खुशी खुशी करती भी है। रसोइये का पूरा समय उसी में चला जाता है, फिर भी इस देश में अपनी वाजिब मांगों को लेकर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सख्त आदेश और तुगलकी फरमान जारी कर उनके आंदोलन को सरकार और नौकरशाह मिलकर कुचल डालते हैं। डीकेपी न्यूज सवाल करता है, सवाल उन राजनेताओं से है एवं उनके चाटुकार नौकरशाहों से भी है जो जनता के टैक्स पर शाही जिंदगी तो बिताते हैं, लेकिन जनता की आवाज दर्द और चित्कार उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। जिस जनता के बलबूते आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं उसी के दुख दर्द को आप भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि यह भोली भाली निश्चल निष्कपट जनता माफ भी कर दी तो ईश्वर आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। सबका साथ, सबका विकास तथा न्याय के साथ विकास का नारा देने वाले राजनेताओं, इसी नीति और रणनीति के तहत सबका साथ और सबका विकास होगा क्या? इसी को न्याय के साथ विकास की बात कहते हैं क्या? डीकेपी न्यूज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एवं देश के मुखिया नरेंद्र मोदी से यह मांग करता है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो रसोइये को हर हाल में मिलनी ही चाहिए। यदि सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी भी उन्हें नहीं मिलता है तो इसे सरासर अन्याय माना जाएगा, या फिर यह कहा जाएगा कि यदि नियम बनाने वाले नियंता खुद ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे से उसे करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर उस नियम को बनाने का मतलब ही क्या हुआ? यदि कोई उसे पालन नहीं करता हो तो उसके लिए दंड विधान क्या होगा? ये सारे सवाल सरकार एवं नौकरशाहों से चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी, रसोइयों को न्याय चाहिए और वह न्याय सिर्फ आप ही दे सकते हैं, क्योंकि इस देश के प्रधान सेवक और राज्य के प्रधान सेवक आप ही लोग हैं। आप ही के हाथ में सत्ता है, आप ही के हाथ में लेजिस्लेटिव है,
आप ही इस देश के अर्थ के मालिक हैं, आप ही इस देश के टैक्स के मालिक हैं। आप जरा उन विवश लाचार रसोई पर विचार कीजिए। आज पूरे देश की रसोइये आप लोगों से न्याय मांग रही है, साथ में उनके बेटे न्याय मांग रहे हैं, उनकी बेटियां न्याय मांग रहे हैं, उनके रिश्तेदार न्याय मांग रहे हैं, और उन लोगों के लिए डीकेपी न्यूज भी आपसे न्याय मांग रहे हैं। आज डीकेपी न्यूज कहने को मजबूर है कि क्या सचमुच गरीब पक्षकार को जहांगीर नहीं मिलते? दर्शकों, डीकेपी न्यूज को मजबूती प्रदान करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह गूंगी बहरी सरकार को हिला सके, उनके कानों तक हमारी आवाज़ गूंज सके। इसके लिए मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसके वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, तथा अधिक से अधिक लोगों के बीच फैलाना होगा। आप हमें मजबूती प्रदान करें ताकि हम एक से बढ़कर एक जनहित से जुड़े मामले को इसी तरह बेबाकी से उठाते रहें, उसका सटीक विश्लेषण करते रहें। धन्यवाद।